यश के शिखर पर एक देश तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक एक महिला कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलती है। इसी का एक उदाहरण स्वरूप एक महिला मालविका बनर्जी जो हमारे समक्ष मौजूद है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि उनका जीवन का सफ़र अब तक का कैसा रहा। मैम, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप एक महिला हैं, आप एक गृहिणी भी हैं, आप कैसे मैनेज कर लेती हैं इतना सारा चीज़? क्योंकि मैं बहुत समय को रिस्पेक्ट करती हूँ, तो जब मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं इस वक्त पे कुछ करूँगी तो मैं उस वक्त पे वही करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि मुझे घर पे मेरे बेटों के साथ कुछ समय बिताना है तो मैं उस वक्त ये वही करती हूँ। तो मैं कमिटेड रहती हूँ कि मैं जिस समय जो करना है मैं उसी में एब्सोल्युटली फोकस्ड रहती हूँ। तो ये मैं बहुत आपको भी शूट के आगे मैंने कहा था कि टाइम इज़ द ओनली थिंग यू शुड रिस्पेक्ट। ये जेंडर के बारे में नहीं है। जो मैं युवा पीढ़ी को बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे चीज़ हम ऐसे बोलते हैं कि ये जेंडर इशू है, ये जेंडर इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारे चीज़ है जो हमारे कर्म भूमि में, वर्क प्लेस में होता है, जो इज़ नॉट अबाउट जेंडर, बट इफ़ यू आर डिसिप्लिन, आपका जेंडर जो भी हो आप सक्सीड करोगे। यस मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैंने किसी वेबसाइट पे पढ़ा था कि आपको संस्कृति संस्कार से बहुत प्रेम है, मगर आज के जनरेशन के लोग समझते हैं कि संस्कृति यानी कि रूढ़िवाद। आप संस्कृति का एक क्या परिभाषा देना चाहेंगी, अपने संस्कार का क्या परिभाषा देना चाहेंगी? What was the word you used? रूढ़िवाद is what? सॉरी, मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ और मैं मलयाली हूँ, तो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब लोग पुरानी परंपरा को लेकर अभी भी चलते हैं उसको रूढ़िवाद। तो अगर संस्कार और संस्कृति रूढ़िवाद जो बोलते हैं वो उनको शायद संस्कृति का सही मतलब पता नहीं है। संस्कृति जो रूढ़िवादी है उसके खिलाफ ही चलती है, क्योंकि संस्कृति और हमेशा इवॉल्व करता है। और संस्कार इज़ अ वर्ड जिसका कोई अंग्रेज़ी में अनुवाद नहीं है, बट आई थिंक वैल्यूज़ जो सबसे पास में आता है वो तो हमेशा हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं। हमें आशा है कि मैंने मेरे बच्चों को भी वही सिखाया है, तो इसमें रूढ़िवादी का कोई जगह ही नहीं है। तो जो ये सब बोलते हैं मुझे कुछ बोलने का नहीं। और वैसे भी मुझे आई एम नॉट ओनली अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व विद कल्चर। मैं स्पोर्ट्स के साथ काम करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, और मुझे लगता है यही हमारा कल्चर का एक बहुत अहम पहलू है कि हम बहुत सारी चीज़ों से मशरूफ़ रहेंगे तो हमारे माइंड में जो एक जहन में ख़राब नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। एंड आप टाटा स्टील झारखंड लिटरेसी मीट में आई हैं, आपका कोई उद्देश्य होगा, आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? तो टाटा स्टील झारखंड लिटरेरी मीट हमने 2017 दिसंबर को शुरू किया था। उस वक्त हमारी जो लाइन है भाषा वही परिभाषा नहीं, तो हम हिंदी के माध्यम से, और सिर्फ हिंदी के माध्यम से नहीं, मुझे रांची में एक बहुत ख़ास एक एस्पेक्ट मुझे पसंद है। इधर जब आप कोई दुकान में जाएंगे या इवन एयरपोर्ट में जब आप आएंगे या रेलवे स्टेशन में, आपके बहुत भाषाओं का एक मिश्रण आपको आपके कानों में आती है। थोड़ा बंगला है, बहुत सारे भाषा में मुझे पता भी नहीं है क्या भाषा है, लेकिन हिंदी से थोड़ा अलग है। तो ये फेस्टिवल का ये उद्देश्य है कि ये जो रांची का एक इंक्लूसिव, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे लोगों के साथ ये शहर बना है, और ये एक बहुत ही वेलकमिंग शहर है। क्योंकि मैं बाहर से आके एक लिटरेरी मीट शुरू जब मैंने किया था, इधर के बहुत सारे लोकल राइटर्स मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया था और बोला ये बहुत ही अच्छा काम है और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, और इसीलिए 5 साल बाद हम अभी भी इधर हैं। थैंक यू मैम। आप अपकमिंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगी? ये तो एक पूरा घंटा वाला सवाल है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं उनको बहुत ही, वो आपको बोल सकेंगे कि मैं इसके बारे में कितना बात कर सकती हूँ। तो संक्षिप्त में मैं बोलूँगी कि ये करंट जनरेशन में बहुत प्रोजेक्शन है। आप इंस्टा में कैसे दिखते हो, आप कैसे बोल सकते हो, आपकी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, आपका प्रेजेंटेशन क्या है। लेकिन अंग्रेज़ी में एक बहुत मशहूर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेप्सी रही इंदिरा नूई ने कहा था,
कॉम्पिटेंस इज़ कॉन्फिडेंस। आप अगर कॉम्पिटेंट हो, आप सक्षम जब होंगे, आप जो भी काम करेंगे उस सक्षमता से ही आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो उभरेगी। तो जितना टाइम, मैंने ये नहीं कहती हूँ कि आपको सिर्फ बोरिंग किताब पढ़े, ये करे और ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जिल डल गर्ल। सो मैं ये कहना चाहती, लेकिन थोड़ा तो टाइम आपको पढ़ने में देना चाहिए, आपको रिसर्च में करना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप कॉम्पिटेंट, सक्षम जब तक नहीं होंगे तो बाकी सब ना कुछ देर बाद प्रेजेंटेशन जितना भी अच्छा हो, लोगों को वो खोखलापन नज़र ही आ जाएगा। तो ये कॉम्पिटेंस और वर्किंग फॉर व्हाट यू वांट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।